एक वक्त की बात है, एक गांव में मिट्टी के बर्तन बेचने वाला अपनी दुकान चलाया करता था। महंगाई ज्यादा होने की वजह से अब उसकी दुकान पर रश नहीं रहा था। लोग परचून वाले से परचून का सामान तो ले रहे थे, मगर उससे कोई भी मिट्टी के बर्तन नहीं ले रहा था। यार ये बेड़े साथ आखिर क्या हो रहा है? मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। अब ईद पर खर्चा कैसे करूँगा मैं? ईद भी सड़बड़ आ गई है। फिर जब शाम में वो घर आता है, बेटा कुछ कमा कर लाया है तू? ला मेरे बेटे, मुझे खर्चा दे, ईद आ रही है। मैं अपने भी कपड़े लेकर आऊंगी और तेरी छोटी बहन के भी कपड़े लेकर आऊंगी। अम्मी जान, एक दो दिन इंतजार कर लो, अभी तो दुकान पर एक ग्राहक भी नहीं आ रहा बर्तन लेने के लिए। ना मेरा बेटा, ऐसी बात मत कर। तू लोगों के घर जा जाकर बर्तन बेच, मुझे तो खर्चा चाहिए, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। ना माँ जी, ऐसी बातें मत करो, आप बेफिक्र हो जाओ। मैं कहीं न कहीं से आपको खर्चा लाकर देता हूँ, ताकि आप और बहन दोनों ईद की शॉपिंग कर सको। हाँ भाई, ज्यादा पैसे लेकर आना, इस बार अपना बहुत अच्छा सूट लूंगी मैं। ठीक है बहन, मैं लेकर आता हूँ। ये कहकर बिट्टू घर से निकलता है और एक जगह पर आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? किससे उधार मांगू? कौन इस महंगाई के दौर में पैसे उधार देगा? वो अभी सोच ही रहा होता है कि उसका दोस्त वहाँ से गुजरता है। खैर तो आप बिट्टू, तुम इतने परेशान क्यों बैठे हो? भाई परेशान न हूँ तो क्या करूँ? ईद सड़बड़ है और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। घर वालों को कहाँ से ईद की शॉपिंग करवाऊंगा? हाँ भाई, महंगाई ने तो कमर तोड़ी हुई है सबकी, अब तो हर कोई ही परेशान है। भाई अगर मुझे कहीं से उधार पैसे मिल जाएं तो मैं ईद के बाद वापस कर दूंगा। हाँ, एक बंदा है जो उधार पैसे देता है, भाई मुझे उसका पता बताओ। अरे बिट्टू भाई, तुम मेरे साथ चलो, मैं खुद उससे बात कर लूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो हम दोनों उसके पास चलते हैं। फिर बिट्टू पैसे उधार लेने के लिए अपने दोस्त के पास आ जाता है और उसका दोस्त अपने दोस्त को बताता है कि वो मेरे दोस्त को कुछ दिनों के लिए पैसे उधार चाहिए। हाँ पैसे तो मिल जाएंगे, मगर तुम काम क्या करते हो? भाई मैं मिट्टी के बर्तन बेचता हूँ और उसी से अपने घर का गुजर बसर करता हूँ। क्या मिट्टी के बर्तन? ओ हेलो, तुम बर्तन बेचकर अपने घर का गुजारा ही मुश्किल से पूरा करते होगे, तो मेरे उधार के पैसे कहाँ से दोगे? भाई जान, मैं आराम से दे दूंगा। ये तो ईद की वजह से काम मंदा चल रहा है, वरना तो मैंने इस काम से बहुत पैसे बनाए हैं। बहुत पैसे बनाए हैं या पेट बनाया है? काफी मोटा पेट है तुम्हारा। बस भाई जान, पैसे कमाए और अपने पेट पर ना लगाए तो फिर जिंदगी का मजा खत्म हो जाता है। मैं अपनी माँ से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अपने पेट में डलवाता रहा हूँ। लगता है जो कमाया है अपने पेट पर लगाया है, तभी तो तुम्हारा पेट मटका बना हुआ है। वो अभी बात कर रहे होते हैं कि मीठे की सास आ जाती है। उसको देखकर मीठे के होश ही उड़ जाते हैं और ये चीज बिट्टू और उसका दोस्त भी महसूस करते हैं। खैर उसकी सास अंदर चली जाती है और बिट्टू और उसका दोस्त मीठे से 5,000 सूद पर 10,000 रुपए उधार लेकर अपनी दुकान पर आकर बैठ जाते हैं। यार तुम्हारे दोस्त ने मुझे 5,000 सूद पर 10,000 रुपए दिए हैं, मैं उसे इतने पैसे कहाँ से वापस करूँगा? भाई महंगाई तो देख, उसने तुझे पैसे तो उधार दे दिए हैं, वरना कौन देता है पैसे उधार? हाँ यार ये तो है, पर तुमने देखा था जब वो औरत आई थी तो तुम्हारा दोस्त कितना परेशान हो गया था। हाँ हाँ, वो उसकी सास है, बहुत चालाक औरत है, तभी तो वो उसे देखकर डर गया था। यार क्यों ना हम उसके घर चले और जाकर माजरा देखते हैं, आखिर वो इतना डर क्यों गया था। हाँ ठीक है, तो पहले ये पैसे घर जाकर दे आओ, फिर हम दोनों जाते हैं और इस रात से पर्दा उठा कर आते हैं। फिर बिट्टू घर आता है। हाँ बेटा, ले आया है ईद का खर्चा? हाँ अम्मी जान, मैं ईद का खर्चा ले आया हूँ 10,000 रुपए, इससे आप अपने और मेरी बहन के कपड़े खरीद लो। अरे भाई, आप तो बहुत जल्दी 10,000 रुपए कमा कर आ गए हैं। नहीं नहीं बहन, मैं ये पैसे कमा कर नहीं लाया, बल्कि किसी से 5,000 सूद पर उधार लेकर आया हूँ। ईद के बाद वापस कर दूंगा। क्या बेटा, तू उधार पैसे लेकर आया है? हमें नहीं
करनी इन पैसों से शॉपिंग। उसे 5,000 रुपए ऊपर देने से तो बेहतर है तू उसे पैसे ही वापस कर दे। मेरे बेटे, हम तेरे ऊपर कोई ऐसा बोझ नहीं डालना चाहते। नहीं अम्मी जान, अब आप लोगों को इन पैसों से शॉपिंग करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की ईद खराब हो जाए। फिर बिट्टू अपने घर 10,000 रुपए देकर चला जाता है और अपनी दुकान पर आता है। बिट्टू पैसा दे आया हो? हाँ दे आया हूँ, चलो अब उसके घर चलते हैं। फिर वो दोनों मीठे के घर पहुंच जाते हैं और उसकी खिड़की में खड़े हो जाते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं। मिठे, जा मेरी माँ के लिए बकरे की रान रोस्ट करवा के अच्छा, मेरी माँ को बहुत जोर की भूख लग रही होगी। अरे बेगम, बकरी की रान बहुत महंगी हो गई है, मैं एक काम करता हूँ, मुर्गी की रान रोस्ट करवा के आता हूँ। मिठे, तू मेरी लात देख रहा है? तुझे जमीन पर लिटा के तेरे पेट पे रख दे दूंगी कि तेरा सांस भी नहीं आएगा। रख दे नसीबो, इसके पेट पर लात रख दे। दिन ब दिन कंजूस होता जा रहा है। पिछली बार भी थोड़ी सी बकरे की सब्जी लेके आया था, मेरा पेट भी नहीं भरा। सुन ले मिठे, सुन ले, जलील करवा दिया तूने मुझे, मेरी नाक कटवा दी। अभी जाकर बकरे की रान रोस्ट करवा क्या जा। अच्छा बेगम, मैं अभी मीठा घर से निकलता है तो वो दोनों बाहर ही खड़े होते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आप अपनी सास की वजह से बहुत परेशान हो और उसके लिए बकरी की रान रोस्ट करवाने जा रहे हो। ये सुनकर मीठा दुखी हो जाता है और अपना दुख दर्द उन्हें सुनाने लग जाता है। हाँ भाई, मैं अपनी सास की वजह से बहुत परेशान हूँ। आए दिन घर आ जाती है और मेरा खूब खर्चा करवाती है, सारा कुछ खा गई है मेरा, मगर फिर भी इसका पेट नहीं भर रहा। भाई, अगर मैं आपकी जान आपकी सास से छुड़वा दूं तो क्या आप मुझे सूद के 5,000 रुपए माफ कर दोगे? 5,000 क्या, मैं तुम्हें सारे पैसे माफ कर दूंगा, 5,000 सूद के भी और 10,000 रुपए एडवांस के भी। अरे वाह भाई, फिर तो मैं आपकी जान आपकी सास से छुड़वा कर ही रहूंगा। पर कैसे, तरीका तो बताओ। फिर बिट्टू मीठे को सारा तरीका समझा देता है। मीठा उसका आइडिया सुनकर खुश हो जाता है। फिर जब रात होती है तो मीठा प्लान के मुताबिक अपने कमरे में जाता है तो उस वक्त उसकी बीवी सो रही होती है। वो उसकी सोने की अंगूठी उतार लेता है और अपनी सास के कमरे में जाकर उसके हाथ में पहना देता है और वापस आकर सो जाता है। फिर जब सुबह होती है तो नसीबो कैंची देखती है कि उसके हाथ में सोने की अंगूठी नहीं होती। हाय, ये मेरी सोने की अंगूठी कहाँ चली गई? हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। चोर मेरी सोने की अंगूठी लेके चला गया। बेगम, मेरे साथ ज्यादा फिल्म मत कर। अंगूठी चोरी हो गई है या तूने अपनी माँ को दे दी है? ना बेटे, मुझे तेरे सर की कसम, मैंने अंगूठी अपनी माँ को नहीं दी। रात तो मेरे हाथ में थी, रात में कोई चोरी करके ले गया। मेरे से ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। तू चल, तेरी माँ के कमरे की तलाशी लेता हूँ, तूने उसको ही दी होगी। मिठे, तू मेरी माँ पे इल्जाम लगा रहे हैं ना? तू चलो खुद जाके देख ले, उसके पास अंगूठी नहीं होगी। फिर वो अपनी माँ के कमरे में आते हैं तो अंगूठी उसके हाथ में होती है। हाँ, क्या कह रही थी तू? अंगूठी तेरी माँ के पास नहीं है, देख ले, खुद अपनी आँखों से देख ले, इसके हाथ में है अंगूठी। इनके शोर की वजह से उसकी आँख खुल जाती है। अम्मी, तू बहुत बड़ी चोरनी है, मेरी सोने की अंगूठी चोरी करके मजे से सो रही है। मैं ही पागल थी जो तुझे आए दिन बकरे का गोश्त खिला खिला के अपने शोर का कबाड़ा निकालती रही हूँ। अरे बेटा, मैं तो सो रही थी, मुझे क्या पता मेरे हाथ में अंगूठी कहाँ से आ गई। बस बहुत हो गया तेरा नाटक। सोने की अंगूठी चोरी करके मजे से सो रही है। बेगम, अपनी माँ को घर से निकाल, मैं इसे 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर मीठा अपनी सास को घर से निकाल देता है और बिट्टू का शुक्रिया अदा करने के लिए मिठाई का डब्बा लेकर उसके घर जाता है। बिट्टू, मैं बहुत खुश हूँ जो तुम्हारे आइडिया की वजह से मेरी सास से जान छूट गई है। बिट्टू, ये मिठाई का डब्बा तुम्हारे लिए है, तुम्हारी वजह से मेरी ईद बहुत अच्छी हो गई है। बिट्टू मिठाई का डब्बा ले लेता है और उसके उधार वाले पैसे भी माफ हो जाते हैं।